मध्य प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश में फिर से सियासत शुरू हो गई है। फैसला आने के बाद जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य मंत्री इसे सरकार की जीत बता रहे हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है कि बिना आरक्षण का लाभ दिए आप चुनाव नहीं करा सकते। आप जल्द तारीखों का ऐलान कीजिए। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और मैं अभिभूत हूँ। सत्यमेव जयते, अंततः सत्य की विजय हुई है और फिर ये सिद्ध हुआ कि सत्य पराजित नहीं हो सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूँ। हमने यही कहा था कि हम चुनाव चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ। कांग्रेस ने एक पाप किया था। चुनाव तो पहले ही हो रहे थे ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन कांग्रेस के लोग ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए, जिसके कारण ये फैसला हुआ था कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हो। हमने हर संभव प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रिपल टी टेस्ट के लिए हमने ओबीसी आयोग का गठन किया। ओबीसी कमीशन ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, तथ्य जुटाए, व्यापक सर्वे किया और उन तथ्यों के आधार पर, सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई, हमने वो रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निकायवार कहाँ कैसे सर्वे होगा उसकी रिपोर्ट मांगी। हमने निकायवार भी रिपोर्ट तैयार की और वह रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। कांग्रेस के लोग खुशियां मनाते रहे कि अब ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, भाजपा को कटघरे में खड़ा करने का मौका मिलेगा। और जब मॉडिफिकेशन के लिए हम सर्वोच्च न्यायालय में गए, तब भी कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि नहीं अब हो थोड़ी सकता है। वो प्रसन्नता मना रहे थे, आरक्षण की चिंता नहीं थी, भाजपा को कटघरे में खड़ा कर लिया। लेकिन आज मुझे कहते हुए संतोष है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने का फैसला दिया है। हम फैसले का स्वागत करते हैं। जिन्होंने षड्यंत्र किया था वो पराजित हुए। अब पूरे आनंद के साथ ओबीसी आरक्षण के साथ आज मध्य प्रदेश की भाजपा और खास करके शिवराज चौहान जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, अपना महिमा मंडन करवाने के लिए अपने चक्षु छोड़ दिए उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दिया है कि आप 14% आरक्षण बिना पिछड़ा वर्ग को दिए आप चुनाव नहीं करा सकते, इसलिए तत्काल ये व्यवस्थाएं करके आप तारीखें जारी करिए। ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। हमारी सरकार थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में, हमने 27% आरक्षण का कानून पास करके, लेकिन हमारी सरकार जाने के बाद शिवराज चौहान ने जो परिसीमन हमने किया था, इन्होंने नया अध्यादेश लाके परिसीमन को निरस्त करा दिया। ये सारा बवाल जो मचा है, कमलनाथ जी की सरकार के परिसीमन को निरस्त करने का जो अध्यादेश शिवराज चौहान लाए, उसी पे लोग कोर्ट में गए। हमारी मंशा साफ है कि 27% आरक्षण जो पिछड़े वर्ग के राजनीतिक अधिकारों को मिलना चाहिए, वो निश्चित रूप से देना चाहिए। लेकिन अभी जो निर्णय आया है उसमें 14% आरक्षण जो पूर्व से प्रदत्त है, और इसमें भाजपा अपना महिमा मंडन करा रही, बड़ा तीर मार दिया। आज मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति पिछड़े वर्ग का वो समझ गया है कि बीजेपी ने हमारे हितों पे कुठाराघात किया है, हमें अंधकार में रखा है, हमें राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलने दे रही है। हम तो आज भी ये कह रहे हैं, मोटी मोटी बात मैं करना चाहता हूँ, 10% आरक्षण जब लोकसभा में नरेंद्र मोदी साहब ने आर्थिक आधार पे लोगों को दिया, सवर्ण वर्ग के साथियों को दिया, इसका हम सब लोगों ने स्वागत किया। कायदे से तो 50% का उल्लंघन यहीं पे हो गया। 16% एससी, 20% एसटी, 14% पिछड़े वर्ग को, और 10% आपने दिया। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों, यदि तुम्हारी मंशा साफ है
तुमने बाबा साहब के लिखे संविधान को तमाम सारी धाराएं बदल दी आपने। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज अभी सुनवाई हुई है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसमें बहुत बड़ी सफलता सरकार को मिली है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है, जो हम लोगों ने मांग की थी कि 2022 के डिलिमिटेशन के आधार पर चुनाव हो, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो हमारी तरफ से ओबीसी आरक्षण की मांग थी उसको भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि सरकार 1 सप्ताह के अंदर ओबीसी का आरक्षण करे। ये निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किए हैं। तो हमारी सरकार की बहुत बड़ी जीत, सफलता आज मिली है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आज का निर्णय जन भावनाओं के अनुरूप और प्रदेश का जो हमारा ओबीसी समाज है उसके साथ आज बहुत बड़ा न्याय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। हम सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से धन्यवाद करते हैं। और सरकार, माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रयास था वो प्रयास था, उस प्रयास में हम लोगों कांग्रेस तो नाटक कर रही थी, पर जिस गंभीरता से सरकार ने प्रयास किया है उस गंभीरता से ये इतना बड़ा निर्णय आया है, महाराष्ट्र में भी नहीं हो पाया, परंतु हमारे राज्य में ओबीसी आरक्षण की अनुमति हम लोगों को मिल गई है। ये बहुत बड़ी सफलता आज सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं पूरे प्रदेश के ओबीसी समाज को बहुत बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी का भी बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं पूरे ओबीसी समाज की ओर से कि ये मुख्यमंत्री जी का संकल्प था कि हम पूरा ताकत लगाएंगे कि ओबीसी आरक्षण के आधार पर चुनाव हो, और उसमें आज हम लोगों को सफलता मिली है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन पूरा ओबीसी समाज करता है। ऐतिहासिक निर्णय आज हुआ है। सर, कितने फीसदी का जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण नहीं हुआ था? आधी अधूरी जानकारी बार बार कोर्ट में दे के और किस तरह से माननीय न्यायालय को भी गुमराह किया। और आज जो निर्णय आया है, जिसके लिए हम सुन रहे थे भाजपा के नेताओं का स्टेटमेंट, वो खुशी जाहिर कर रहे, उत्सव जाहिर कर रहे हैं। अगर आपकी मंशा सही होती तो आपकी सरकार यहाँ पर 18 वर्षों से है, 15 वर्ष पहले थी और 2 साल ये भी पूरे हो गए हैं। और जिस तरह से आपकी लापरवाही का हम आपके सामने बताना चाहेंगे कि कांग्रेस सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए क्या क्या किया। 1980 में पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए रामजी महाजन आयोग का गठन कांग्रेस सरकार ने किया। 2003 में ओबीसी को 14 एवं 27% आरक्षण दिया गया, कांग्रेस सरकार ने दिया। और एक्ट भी जो बनाया, पंचायती राज अधिनियम जो बना 93-94 में, और उसके बाद लगातार इस वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और कोर्ट में जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्थानीय निकायों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जीत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मैं बधाई देता हूं और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार प्रदर्शन करता हूं। सत्य की जीत हुई है। हमने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी, कि हम आरक्षण के साथ चुनाव कराएंगे। हमने प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, लेकिन कांग्रेस कोर्ट में जाकर नहीं चाहती थी कि चुनाव हो और इसलिए रोक लगवाई थी। कांग्रेस के कारण चुनाव रुके थे और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमने संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें आज सुनवाई हुई और हमारी जीत हुई, सत्य की जीत हुई। आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, क्योंकि हमारी नीति अच्छी है, हमारी नीयत अच्छी है और इसलिए ऊपर वाले ने भी साथ दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी बात को सुना और हमारे पक्ष में निर्णय दिया। अब ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव होने के रास्ते खुल गए हैं। बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी का और सुप्रीम कोर्ट का। तो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो
माननीय उच्चतम न्यायालय ने 10 मई को आदेश जारी किए थे सुरेश महाजन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना ओबीसी के आरक्षण के चुनाव कराए जाएंगे। 10 तारीख को ऑर्डर हुए हैं और 12 तारीख को इन्होंने मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए एक याचिका दायर कर दी। इनकी इतनी तैयारी थी कि एक दिन के अंदर 1000 पेज इन्होंने तैयार कर ली। आप इसका अंदाज लगाइए, क्या ये संभव है? क्या ये सिर्फ एक तरह से आईवास करने का काम किया गया है? जाने कौन कौन से कागज लगा के याचिका प्रस्तुत की, और मॉडिफिकेशन तो हुआ नहीं ऑर्डर में, कोई मॉडिफिकेशन वाली बात तो आई नहीं। उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि मॉडिफिकेशन अभी कर दीजिए, 50% दे दीजिए। उन्होंने तो कहा 48% पॉपुलेशन है ओबीसी की, 35% आरक्षण दीजिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, 50% की सीमा में आप चुनाव करा लीजिए। 50% की सीमा में चुनाव कराने की बात आती है तो 16% और 20% SC ST के लिए संविधान के तहत रिजर्वेशन कन्फर्म है, आप उसको कम नहीं कर सकते। अब बचा कितना? 14%। तो 14% की सीमा ऑटोमेटिक हो गई, और ये खुश हो रहे हैं कि 27% की जगह 14% आरक्षण हो जाएगा, और कह रहे हैं हम तो बढ़ा दिए और जीत हो गए। आदरणीय कमलनाथ जी ने साफ तौर पर कहा कि 27% आरक्षण 14% होना अन्याय है। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो 2020 में आरक्षण हुआ था वार्डों का, नगर निगम का, वो 27% पर हुआ था। अब आज की तारीख में इन्हें आरक्षण तो दोबारा कराना पड़ेगा, तो कितने परसेंट पर कराएंगे? इसी में समझ में आ जाएगा कि इनकी नीयत में क्या है। ये करा के दिखाएं 27% आरक्षण पर वापस, या बोलेगा आरक्षण वही रहेगा? नहीं कर सकते। अब ये कहीं ना कहीं फिर हेराफेरी करेंगे। मुझे तो फिर लगता है कि इनकी नीयत में खोट है और ये चुनाव को फिर टालना चाहते हैं। आरक्षण के नाम पर, उसके अध्यादेश के नाम पर सारी चीजों को लेकर करना चाहते हैं, और मध्य प्रदेश की सरकार की नीयत में खोट है। अगर मान लीजिए जहां पर SC भी होगा, ST भी होगा, तो क्या उसे 14% ज्यादा देने की हैसियत है क्या आपकी? फिर क्यों गुमराह कर रहे हैं, क्यों झूठ बोल रहे हैं? अरे माफी मांगो ओबीसी के साथ, हाँ बाकी हमसे गलती हुई है, हमने गलत अध्यादेश निकाला था, और गलत अध्यादेश निकालने का परिणाम यह था कि 25 दिसंबर 2021 को वो अध्यादेश वापस हो गया था। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? तो मेरा ये कहना है, शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी का धोखा करने का प्रयास किया है। चूंकि उनके पास सरकार है, गलत सद आंकड़ों पर पेश करके लोग कह रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि 14% आरक्षण ओबीसी का देना धोखा है। अगर कहीं और करेंगे तो दूसरे वर्गों के साथ धोखा होगा, और वो उसके साथ जो संबंधित लोग होंगे आगे कार्रवाई करेंगे। पहले अध्यादेश जारी हो, उसके पहले आरक्षण हो। क्या ये 14% करते हैं, 27% करते हैं? साफ नीयत की